कैसे हैं आप लोग। आज हम एक वैक्यूम प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है जो कि ESE 2016 में आया था, और एक प्रॉब्लम और लिखी हुई है यहाँ पे जो कि गेट 2000 में आया है। आपको यहाँ पे जो है हाइट निकालनी है कॉलम की। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो वैक्यूम प्रेशर पे बेस्ड कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपका जो है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वैक्यूम गेज फिक्स्ड ऑन अ स्टीम कंडेंसर रीड्स 80 किलोपास्कल वैक्यूम। कह रहा है कि एक गेज हमारे पास है, वैक्यूम गेज, जो कि मेज़र करता है कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर का प्रेशर जो है 80 किलोपास्कल मेज़र कर रहा है वैक्यूम। 80 किलोपास्कल वैक्यूम मींस कि प्रेशर जो है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक है। प्रेशर क्या है? लेस देन एटमॉस्फेरिक है। अगर हम ये वाला, मैंने आपको याद होगा, मैंने ये वाला आपको एक बार एक्सप्लेन किया था इससे पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर बताया था। तो ये जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये लाइन आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है आपका, एब्सोल्यूट ज़ीरो और कंप्लीट वैक्यूम, और कंप्लीट वैक्यूम होता है, ठीक। ये आपका कंप्लीट वैक्यूम है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इससे ऊपर जो भी प्रेशर होता है उसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर कंप्लीट ज़ीरो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम प्रेशर को बताते हैं तो उसमें गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पे। अच्छा, अब यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है 80 किलोपास्कल, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे दिया हुआ है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है आपका, कहीं 80 किलोपास्कल नीचे दिया हुआ है, ठीक है। 80 किलोपास्कल नीचे दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है 80 किलोपास्कल वैक्यूम। तो आपका जो है यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा, ठीक। और ये एक्सिस जो है आपकी प्रेशर को बता रही है, ये आपका यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है कंप्लीट वैक्यूम, ठीक है। कंप्लीट वैक्यूम है, ज़ीरो है, ठीक। अच्छा, अब जो है यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो द बैरोमीटर इंडिकेट्स, बैरोमीटर इंडिकेट कर रहा है 1.013 बार। बैरोमीटर प्रेशर जो इंडिकेट कर रहा है वो कितना है? 1.013 बार। आपको बताना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड। आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, जो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसको अगर हम ए पॉइंट कह दें तो ए पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? ए पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर होगा आपका एटीएम प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। बेसिकली आपको निकालना तो यही है ना, हमको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ हमको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। और ये कैसे आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से इतना वैक्यूम को माइनस कर दीजिए, तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। पी एब्सोल्यूट आपको निकालना है कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है। तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है हमको 1.013 बार, ठीक। तो इसको हम लोग किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक 1 बार जो होता है आपका, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। अब यहाँ पे आपका 1.013 बार दिया हुआ है। इसको किलो पास्कल में अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 101.3 किलो पास्कल आ जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे हमको बार में प्रेशर दिया हुआ था, और हमको ये रिलेशन मालूम है कि 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ पास्कल। तो 1.013 बार को हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट कैसे किया? हमने इसको कन्वर्ट ऐसे किया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये किलो पास्कल में हो गया, ठीक। तो अब ये हमने को मालूम है, ये दिया हुआ है 101.3 किलो पास्कल माइनस, और वैक्यूम प्रेशर भी हमको दिया हुआ है 80 किलो पास्कल। तो फाइनली आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21.3 किलो पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो था वो आपका था 101.3 किलो पास्कल। इतना आपको दिया हुआ था 80 किलो पास्कल। तो 101.3 किलो पास्कल में से आपने 80 किलो पास्कल को माइनस कर दिया, तो इतना आ गया 21.3 किलो पास्कल। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने किलो पास्कल में नहीं पूछा है, इन्होंने कहा है कि मरकरी के टर्म्स में बताइए आप, इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना होगा हमको। सिंपली जो ये किलो पास्कल में आया है, इसको मरकरी हेड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? किलो पास्कल को पास्कल में कर लीजिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी से डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होता है? 13600, और जी की वैल्यू क्या होती है? 9.81।
तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ए पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड, ये देखिए किलो पास्कल हेड में था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सही है आपका, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रेशर सही निकाला है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि मरकरी हेड में बताइए हमको, तो मरकरी हेड में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो और जी से डिवाइड कर देते हैं। रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.160 मीटर ऑफ मरकरी Hg, मीटर ऑफ Hg। अब हम इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू 160 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा प्रेशर, ऑप्शन में दिया हुआ था 160 mm ऑफ Hg, तो ये हो जाएगा हमारा 160 mm ऑफ Hg, ठीक। mm ऑफ Hg क्या है यहाँ पे, ये जो है हमारे पास जो मेजर प्रेशर को जो है डिनोट करने का, रिप्रेजेंट का बताने का यूनिट है। mm ऑफ Hg में भी हम लोग प्रेशर को बताते हैं, तो किलो पास्कल में भी था हमारे पास, तो किलो पास्कल से हमने mm ऑफ Hg में कर लिया। वो कैसे किया हमने, रो और जी से डिवाइड किया, रो और जी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.160 मीटर ऑफ Hg, उसको हमने मिलीमीटर में कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो जब भी प्रेशर आपको दिया हुआ हो पास्कल में तो उसको कन्वर्ट करना हो अगर आपको mm ऑफ Hg में, तो कुछ नहीं करना है, आपको रो से और जी से डिवाइड कर देना है, रो ऑफ द मरकरी और जी, ठीक। तो ये आ गया हमारा 160 mm ऑफ Hg। कुछ नहीं किया हमने, बेसिक कंसेप्ट देखिए क्या था, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ था, इतना प्रेशर आपको मालूम था, दिस मच इज कितना, ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ आपको 101.3 किलो पास्कल, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 80, तो 101.3 में से 80 को माइनस कर दिएगा तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा 21.3, यही आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना था, ठीक। इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि हमको 80 किलो पास्कल जो है वो वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे कितना जाना है आपको, 80 किलो पास्कल। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है। बैरोमीटर क्या होता है, क्योंकि बैरोमीटर इन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 है, इसमें इन्होंने कहा कि बैरोमीटर इंडिकेट्स 1.013 बार। तो बैरोमीटर क्या मेजर करता है, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। इनडायरेक्टली इन्होंने कहा था कि बैरोमीटर इंडिकेट्स 1.013 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक। तो फाइनली हमारा 160 mm ऑफ Hg आ जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर था 80 किलो पास्कल, इसको हमने एब्सोल्यूट प्रेशर कंप्लीट जीरो और एब्सोल्यूट जीरो के टर्म्स में हमने बता दिया, ये आ गया हमारा 160 mm ऑफ Hg, ठीक। तो ये बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी थी, ये हमको याद रखना है, इस चीज़ को हमने अच्छे से अप्लाई करना है, सारी वैल्यूज़ को इसमें बहुत ध्यान से पुट करना है, और ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि दिस इज़ कंप्लीट एब्सोल्यूट जीरो, कंप्लीट जीरो है, ये कंप्लीट वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ था 101.3, ठीक है, और ये दिया हुआ था 80, वैक्यूम प्रेशर इतना दिया हुआ था, तो आपने एब्सोल्यूट प्रेशर बता दिया आपको भाई, क्योंकि प्रेशर मेजर करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में बताएं या एब्सोल्यूट जीरो के टर्म्स में बताएं, कंप्लीट जीरो के टर्म्स में बताएं, जीरो वैक्यूम के, ठीक। तो हमने यहाँ पे जो है इसके टर्म्स में दिया था 80 किलो पास्कल वैक्यूम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। आपको कंप्लीट जीरो के टर्म्स में बताना था, बिल्कुल जीरो, एकदम कंप्लीट जीरो वैक्यूम, ठीक। तो उसके टर्म्स में हमने क्या किया, निकाल लिया ऐसे इस वाले रिलेशन को यूज करके, ठीक। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस, इसके अंदर एक गैस है इन द बल्ब इज 50 mm Hg वैक्यूम, मतलब यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इससे कम है, यहाँ पे भी इसके अंदर प्रेशर जो है इसके अंदर आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक। तो अब क्या करना होगा हम लोगों को यहाँ पे, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो है दोनों ही किलो पास्कल या पास्कल में नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर ऑफ Hg के टर्म्स में दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड, ठीक। आपको बतानी है कि ये जो हाइट है कॉलम की ये कितनी होगी। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही जो कंसेप्ट जो है वो देखने लायक है। देखिए क्या है कि ये जो है आपका फ्लूइड है, यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है, दिस इज मरकरी, इसके अंदर क्या है, ये मरकरी है पूरा, ठीक, ये मरकरी है। अब जब ये मरकरी है और ये जो है आपका कॉलम है, इसमें मरकरी यहाँ तक राइज कर गया है और यहाँ पे इसके अंदर जो है गैस है। अब आपको बता, और ये भी दिया हुआ है कि इस गैस जो है इसका वैक्यूम कितना प्रेशर है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो यहाँ पे भी जो है 50 सेंटीमीटर नीचे आओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आओगे आप, ठीक। अब जो है ये देख लीजिए आप, ये एटमॉस्फेयर है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे सब पे सरफेस पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर होगा, उतना ही यहाँ पे प्रेशर होगा, क्योंकि
अलॉन्ग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर सेम होता है। तो 1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे 2 पे भी होगा, वही यहाँ पे 3 पे भी होगा। 1 2 3 सब पे प्रेशर सेम होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। ठीक, अच्छा अब ये देखिए इसके अंदर जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर Hg। मतलब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे समझ लें, ठीक, मतलब आप जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ आपको 76 सेंटीमीटर Hg। मतलब हमको क्या मालूम है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिया हुआ है, क्योंकि ये कंप्लीट वैक्यूम होता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका। तो 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। और वैक्यूम प्रेशर इसके अंदर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर Hg। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर Hg। ठीक, तो अब अब ये चीज़ समझिए यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे कितना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर जो है इसके अंदर वो तो हो जाएगा आपका 26 दिस मच ओनली, क्योंकि अगर टोटल प्रेशर आपका 76 सेंटीमीटर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वैक्यूम है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हुआ, 26 ही तो हुआ विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट वैक्यूम। यहाँ पे कितना है, 26 है। अच्छा, उस कंसेप्ट से भी नहीं समझते हम लोग, बस इस चीज़ को समझते हैं। देखिए कि आपका यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ठीक, और आप जब ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर घटता है। हमें मालूम है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है। तो अब जो है यहाँ से हम जाते गए घटते घटते यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया, घटते घटते इसके अंदर प्रेशर हो गया 26 सेंटीमीटर। मतलब घटते घटते यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया, इस पॉइंट पे आ गए हम यहाँ जब चल रहे थे, हमने जब चलना शुरू किया था यहाँ से, तो यहाँ पे जब चलना शुरू किया था तो हम यहाँ थे, इस लाइन पे थे। हम चलते गए जाते जाते यहाँ आ गए। हम जाते जाते कहाँ आ गए, ऊपर से चलते चलते नीचे गए, प्रेशर घटता गया और कितना घट गया, 50 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने चलना शुरू किया और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। यहाँ से हम चलते जाएंगे घटते जाएगा, प्रेशर घटता जाएगा और कितना घट जाएगा, यहाँ जाके हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ जाने के बाद प्रेशर कितना हो गया, घटते घटते यहाँ था 76 और यहाँ हो गया प्रेशर 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पहुँच गए हम, तो यहाँ प्रेशर हो गया 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हम कितना प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, प्रेशर कितना घटा, 76 से चलते गए हम 50 सेंटीमीटर पे पहुँच गए। तो प्रेशर कितना डिक्रीज़ हुआ आपका, दिस मच, दिस लेंथ। यही तो प्रेशर आपका घटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाते गए तो यही तो प्रेशर घटा। तो यही 50 सेंटीमीटर तो होगी कि इस लेंथ में जो है यही तो 50 सेंटीमीटर वो लेंथ होगी, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक जो गए हो तो आपने कितना कवर किया, 50 सेंटीमीटर कवर किया है। तो हाइट ऑफ द कॉलम कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए इस चीज़ को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, क्योंकि हमको मालूम है कि अलॉन्ग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर सेम होता है। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब इस प्लॉट के हिसाब से देखें तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि प्रेशर घट रहा है। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटता है, तो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ऊपर चलते जा रहे हैं और घटते घटते यहाँ प्रेशर कितना हो गया, इसके अंदर प्रेशर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg वैक्यूम। 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg वैक्यूम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50 कम है। तो यहाँ से हम कितना ऊपर गए, 50 ही तो गए होंगे, तभी तो 50 कम हुआ होगा। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या था, इस कंसेप्ट पे हमको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होगा, सब जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा इस सरफेस पे। अब हम जब ऊपर जा रहे हैं इस कॉलम पे, अगर ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर कितना घटेगा, यहाँ पे अभी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हम ऊपर मूव कर रहे हैं। इसके अलॉन्ग जब ऊपर मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रेशर घटता है। तो कितना प्रेशर घटेगा, इतना जो हमने मूव किया होगा, जो कि यहाँ कितना दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम दिया हुआ है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50 नीचे है। तो यहाँ से 76 से हम लोग 50 नीचे चले गए, तो इसका मतलब 85 सेंटीमीटर की तो लेंथ हम लोगों ने कवर की होगी, 50 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ होगी आपकी ये 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे जो है हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, दोनों पे प्रेशर सेम होगा भाई। पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा वही पॉइंट 2 पे भी प्रेशर होगा। पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना है PATM, पॉइंट 2 पे प्रेशर कितना होगा, पॉइंट 2 पे प्रेशर होगा आपका यहाँ पे जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे कितना है, P एब्सोल्यूट, मतलब गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस ρGH, ये वाली हाइट ρGH इज इक्वल टू P2।
इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे जो इसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो कितना होगा, PATM माइनस P वैक्यूम, हमको दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, PATM माइनस वैक्यूम। ऐसे ही तो करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते हैं, PATM माइनस वैक्यूम कर देते हैं, ये वैक्यूम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ρGH। देखिए यहाँ भी ATM है, यहाँ भी ATM, ATM से ATM कट जाएगा, तो इसका मतलब P वैक्यूम कितना आ जाएगा आपका, ρGH के बराबर। P वैक्यूम कितना आ गया, ρGH के बराबर। अच्छा तो P वैक्यूम की जो लेंथ होगी इसका मतलब कितनी हो जाएगी, H के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, लेंथ H हो जाएगी। और ये लेंथ हमको दे रखी थी, कितनी लेंथ दे रखी थी, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो है हाइट ऑफ द कॉलम कितनी होगी, H होगी 50। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस इस कंसेप्ट पे हमको ध्यान रखना है। ये वाला जो कंसेप्ट है आपका, इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।